जीएस हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। शिक्षण विधियों के बारे में फिर कमेंट किए कि थोड़े प्रश्न हमें शिक्षण विधियों की ओर बताए जाएं, तो मैं ऐन वक्त पर भी आपको कुछ प्रश्न है वो बताने आया हूं। एक प्रश्न में थोड़ी बताने में, प्रश्न में नहीं, बताने में थोड़ी मतलब भूल मान लो कैसे भी है। भी बोलना तो था, सर्वे बोल दिया दृश्य, तो वो कमेंट देख करके मुझे ये त्रुटि सुधार करना था। और वो आगे आपको मैं बताऊंगा ही कि लिंग्वाफोन हो चाहे ग्रामोफोन हो, इन दोनों में से ही ऐसे मिलता जुलता एक जो वाद्य यंत्र होता है सीता वाद्य, ये सभी श्रव्य होते हैं। ये केवल श्रव्य है, रेडियो भी श्रव्य है। तो ये आपको ध्यान में रखना। टेप रिकॉर्डर भी क्या है? श्रव्य है। तो ये श्रव्य साधन में आपको ध्यान में रखने हैं। तो ये तो अपना पहले का जो हिसाब किताब है वो भी तो बराबर होना चाहिए ना लास्ट में परीक्षा में। तो ये बराबर मैंने कर दिया है। अगर कोई नहीं सुने तो भाई वो देख लेना, क्योंकि उसमें प्रश्न में आपको सीधा बता दिया, जैसे लिंग्वाफोन ग्रामोफोन, तो बताना क्या था, पहले दृश्य बताया और उसके बाद में सर्वे नाम आना चाहिए था, लेकिन वो भूल से क्या बोला गया? दृश्य बोला गया। तो वो दृश्य नहीं है, बल्कि वो क्या है? सर्वे है। वैसे यहाँ एक प्रश्न भी मैंने वैसा ले लिया है, लेकिन फिलहाल आपके पास भी ज़्यादा टाइम नहीं होगा। और ये देखिए, आप सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। छात्रों के ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक तीनों पक्षों का मूल्यांकन संभव है, वो तो सही है। छात्रों में निरंतर अध्ययन की आदत का विकास करना, ये भी सही है। इसमें छात्रों की रुचियों व अभिवृत्तियों पर ध्यान नहीं दिया जाता। ये देखो, ये नहीं होता तो ये सही होता, तो ये उठ गया, क्योंकि प्रश्न क्या पूछा है? विशेषता नहीं है। इसमें पृष्ठपोषण प्रविधियों व उपचारात्मक के शिक्षण की व्यवस्था की जाती है, तो ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, छात्रों की रचनात्मक व सृजनात्मक, वैसे सृजनात्मक है वो लिख तो ऐसे भी देते हैं, लेकिन शुद्ध में अगर आए तो ये करना है। प्रवृत्तियों को कौन उभारता है? गृह कार्य, खेलकूद, शिक्षण कार्य, मौखिक गणित। यहां थोड़ा सा आपको सोचना है, क्योंकि जैसे कईयों का पेपर L1 वालों का कल है, फिर परसों है ही, तो आपको यहां ये ध्यान में रखना है कि सृजनात्मक प्रवृत्तियों को कौन उभारता है। अब रचनात्मक व सृजनात्मक, तो ये देखिए आप, खेलकूद, शिक्षण कार्य, मौखिक गणित, तो ये रचनात्मक आ गए, तो यहां गृह कार्य होगा। ऐसे प्रश्न आपको सोच समझ कर करने हैं। अगला प्रश्न देखो, फेनल बोर्ड, इसे फ्लेनल भी कहते हैं, इसको फ्लेनल, ये कपड़े का बना होता है और इसे खादी बोर्ड भी कह देते हैं, का प्रयोग किया जाता है लेखन कार्य में, कविता शिक्षण में। इसके बाद में देखो, कठपुतली में, प्रदर्शन में, चित्र प्रदर्शन में। तो ये चित्र प्रदर्शन में है। चित्र प्रदर्शन का मतलब कि खादी बोर्ड नाम ऐसे चला हुआ है, जैसे कपड़ा है तो उसमें कोई भी चित्र अगर दिखाना है बच्चों को तो उसमें लगा देते हैं, पिन लगी हुई होती है, वैसे लगा देते हैं, उसके लिए काम में आता है। तो ये दृश्य सामग्री है, दृश्य सामग्री। फिर अगला देखो, प्रभावी शिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रभावी शिक्षण हेतु शिक्षण सामग्री, व्यवस्थित शिक्षक, व्यवस्थित फर्नीचर, नवीन शिक्षण विधियां। देखो, प्रभावी नाम आ गया ना, तो यहां आपको ये करना है, नवीन शिक्षण विधियां। ऐसे ही कुछ प्रश्न आएंगे, बहुत ही आसान प्रश्न आएंगे। और लेकिन आसान प्रश्न गलत हो जाए तो वहां में बहुत घाटा हो सकता है, तो सोच समझ कर करें प्रश्न। शिक्षण विधियों के प्रश्न है वो रटे रटाए कम ही आएंगे, बल्कि आधे से ज्यादा प्रश्न है वो वैसे ही आएंगे, सोच समझ कर आपको करना है। गद्य शिक्षण के अंत में शिक्षक द्वारा बोध प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य होता है शिक्षण की सफलता की जांच करना, विद्यार्थियों द्वारा अर्जित ज्ञान को सुदृढ़ करना, विद्यार्थियों के ज्ञान के स्तर में सुधार की जांच करना, उपयुक्त सभी। तो ये उपयुक्त सभी, ये सब बातें हैं वो बोध प्रश्न में होंगी। बोध प्रश्न कब किए जाते हैं ये जरूर आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। बोध प्रश्नों के स्थान पर कविता शिक्षण है, उसमें प्रशंसात्मक या श्लाघात्मक प्रश्न या सौंदर्य अनुभूति परक प्रश्नों को शामिल किया जाता है। और बोध प्रश्न है वो बालक है वो पाठ को समझा है या नहीं समझा है ये जानने के लिए किया जाता है, और सभी बालकों के पूरा पाठ समझ में आया है या नहीं आया है इसके लिए पुनरावृत्ति प्रश्न किए जाते हैं। अगला देखो,
आगमन शिक्षण पद्धति की तुलना में निगमन शिक्षण पद्धति का प्रमुख दोष है, प्रमुख दोष। इस प्रश्न को थोड़ा सा समझना है। ये देखिए आप कि प्रमुख दोष, तो अपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। आगमन शिक्षण पद्धति की तुलना में निगमन शिक्षण पद्धति का प्रमुख दोष है, अपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है, तो ये तो नहीं है। जिज्ञासा शांत नहीं होती, ये भी नहीं है। तर्क शक्ति का विकास नहीं करती, ये है। और रटने की आदत डलती है, तो रटने की आदत है वो आगमन में तो होती नहीं है। तो यहां ये देखिए आप तर्क शक्ति का विकास नहीं करती, क्योंकि निगमन विधि में बालकों को पहले ही नियम बता दिया जाता है, उनसे निकलवाया नहीं जाता, निष्कर्ष पहले ही बता दिया जाता है। और आगमन विधि में क्या होता है, आगमन विधि में निष्कर्ष निकालने का अवसर बालक को मिलता है, जिससे उसकी तार्किक क्षमता का विकास होता है। सबसे अच्छी शिक्षण विधि वह है जिसमें विद्यार्थी पर आधारित क्रिया अधिक हो, बहुत सरल हो, बहुत छुट्टियां हो, इनमें से कोई नहीं। तो ये सीधा सा प्रश्न है। ऐसे ही कुछ प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे अभी नेक्स्ट एग्जाम में। यानी विद्यार्थी पर आधारित क्रिया अधिक हो, ये सब बाल केंद्रित होना चाहिए। शिक्षण में अधिगम व शिक्षण किसके माध्यम से होता है, या माध्यम पूछा है तो शिक्षक के माध्यम से, विद्यार्थी के माध्यम से, श्यामपट्ट के माध्यम से नहीं, पाठ्यक्रम के माध्यम से। किसके माध्यम से होगा, पाठ्यक्रम के माध्यम से होगा। नेक्स्ट देखो, ध्वनियों का लिपि संकेतों में रूपांतरण कहलाता है वाचन, लेखन, भाषण, उच्चारण। ध्वनियों का लिपि संकेतों में रूपांतरण, तो ये लेखन कहलाता है। लिपि चिन्हों में या लिपि संकेतों में रूपांतरण है, वही क्या कहलाता है, लेखन कहलाता है। ऐसे सामान्य प्रश्न है वो कर सकते हैं। बाल सभाएं प्राथमिक स्तर पर आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य है मौखिक अभिव्यक्ति प्रशिक्षण। ये बिल्कुल सही है, मौखिक अभिव्यक्ति के लिए ही होता है, मौखिक अभिव्यक्ति प्रशिक्षण। फिर नेक्स्ट देखो, मातृभाषा शिक्षण की प्रमुख विधि है, मातृभाषा शिक्षण की प्रमुख विधि है आगमन, निगमन, अनुकरण, भाषा संसर्ग। तो मातृभाषा शिक्षण की प्रमुख विधि है आगमन, निगमन, तो अनुकरण है। मातृभाषा की कौन सी है, अनुकरण विधि है। समवाय विधि प्रयुक्त होती है कविता शिक्षण में, व्याकरण शिक्षण में होती है। ये पहले भी मैंने आपको बता दिया था कि समवाय विधि का मतलब है साथ साथ में पढ़ाना, अर्थात जैसे गद्य या रचना शिक्षण करवाते समय व्याकरण का ज्ञान कराना, अलग से व्याकरण नहीं पढ़ाना। वही कौन सी विधि है, वो समवाय विधि है। इसको सहयोग विधि भी कहते हैं। भाषा कौशलों में मौलिकता लाने की योग्यता प्राप्त करने की विषय वस्तु नहीं है। तो ये मतलब थोड़ा सा है वही कि भाषा कौशल कौन सा नहीं है, सुनना, बोलना, पढ़ना, तो कहना नहीं है, कहना नहीं होगा। अगला देखो, निम्न में से कौन सा भाषाई शिक्षण का अंग नहीं है। श्रवण शिक्षण कौशल है, उच्चारण शिक्षण कौशल है, वर्तनी शिक्षण कौशल है, अनुकरण शिक्षण कौशल नहीं है। यह सामान्य प्रश्न था। बहुत से प्रश्न आपको परीक्षा में ऐसे देखने को मिलेंगे जो आपने पढ़े नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत इसके बारे में जानते हो तो वहां कोई दिक्कत नहीं आएगी, प्रश्न सही होगा। छात्र कविता की सौंदर्य अनुभूति तभी कर सकता है जब वह कर चुका है भाव ग्रहण, शब्द ग्रहण, अर्थ ग्रहण, सौंदर्य ग्रहण। सौंदर्य अनुभूति कब करेगा, जब उसको अर्थ समझ में आएगा, तो ये अर्थ ग्रहण होगा। ये कौन सा होगा, अर्थ ग्रहण। नेक्स्ट देखो, मंदबुद्धि छात्रों के स्तर में सुधार हेतु उपयोगी परीक्षा पद्धति है निदानात्मक परीक्षण है। मंदबुद्धि परीक्षण, सृजनात्मक परीक्षण, विश्लेषणात्मक परीक्षण, तो यहां कौन सा होगा, निदानात्मक परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण। नेक्स्ट देखिए, ध्वन्यात्मक विधि के प्रतिपादक हैं, तो ये ऐसा कोई प्रतिपादक पर भी प्रश्न पूछ सकते हैं, तो माइकल शेमर है, माइकल शेमर। मॉरिसन है वो इकाई विधि के हैं, हर्बर्ट है वो पंचपदी के हैं, और स्किनर, ये बीएफ स्किनर हैं, वो सब जानते ही हैं, अभिक्रमित अनुदेशन के, अभिक्रमित अनुदेशन, बीएफ स्किनर।
तो यहां कौन सा होगा? माइकल सेमर। फिर अगला देखो, हस्तलिपि का खराब होना अधूरी पढ़ाई की निशानी है। किसने कहा है? महात्मा गांधी ने। हस्तलिपि का खराब होना अधूरी पढ़ाई की निशानी है, तो ये महात्मा गांधी ने कहा। और महात्मा गांधी का वो भी आपको ध्यान रखना है कि लेखन जो कौशल है वो किसका लेखन है, वो किसका विकसित रूप है? अक्षरों को लिखना है वो चित्रों का ही विकसित रूप है, ये चित्रों के पक्ष में है। ऐसा एक कथन पर भी प्रश्न आ सकता है। दृश्य सामग्री का उदाहरण है, ये मैंने वो गलती आपको और सुधारने के लिए प्रश्न दिया। दृश्य सामग्री का उदाहरण है रेडियो, तो ये तो सर्वे है। एपिडाइस्कोप है, चित्र विस्तारक यंत्र, ये है चित्र विस्तारक यंत्र। ग्रामोफोन टीवी, तो इसमें कौन सा है? दृश्य सामग्री का उदाहरण है एपिडाइस्कोप। और रेडियो, ग्रामोफोन, टीवी है वो दृश्य सर्वे दोनों है। रेडियो सर्वे है, ग्रामोफोन सर्वे है, मैं फिर बता रहा हूं लिंग्वाफोन सर्वे है। और सीतावाद्य भी क्या है? सर्वे है। सीतावाद्य वाला सेकंड ग्रेड में पूछा था, तो ये आपको जरूर याद रखना है। वैसे भी वो बहुत कॉमन मिस्टेक थी और उसको सही करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। अगर आप सच पूछोगे तो जो कविता शिक्षण का पाठ रूप नहीं है वह है, तो बोध पाठ होता है, 3 प्रकार होते हैं कविता पाठ के। तो बोध पाठ होता है, रस पाठ होता है, उपयोजन पाठ होता है, लेकिन रचना पाठ नहीं होता। रचना पाठ नहीं होगा। तो ये शिक्षण विधियों से संबंधित कुछ प्रश्न थे। अब बात यह है कि शिक्षण विधियों के अलावा अगर हम बात करें तो पूरा जो व्याकरण है वो आपको एक बार रिवाइज कर लेना है। और इसके लिए मैं अलग से भी आपके सामने रूबरू हो रहा हूं अगले वीडियो में। लेकिन ये कुछ प्रश्न है, थोड़ा बहुत अभ्यास करना और पेपर ठीक होगा। धन्यवाद।